गाइस ऐसा लगता है इस चेन्नई के पब में आके मेरी गलती कर दी, मेरे तो लौड़े लग गए गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है पूरा हाई लेवल का है। मुझे लगा था सब कुछ बजट में मिल जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे प्राइस लिस्ट देखी तोते उड़ गए, कैसे निकल के भागूं। ओए हिंदी, तुम यहाँ पे कैमरा यूज नहीं करेगा। लेकिन सर सब लोग तो कैमरा यूज करें, नहीं तू यू कैमरा। तो गाइस चेन्नई ब्लॉग के सेकंड डे में आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने जो किया आपने देखा, अगले दिन फ्रेश में सो के उठा तो हमने प्लान बना लिया चेन्नई घूमने का। वैसे तो मैं ठहरा मुंबई वाला और मुंबई के मैंने सारे बीच घूम लिए हैं, तो सोचा चलो चेन्नई के भी बीच देख लिए जाते हैं कि कैसा है चेन्नई, क्योंकि लोग बाग चेन्नई के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो बस क्या था, हमने अपना झोला उठाया, ऑटो में बैठे और मैं निकल चुका था अकेला इस चेन्नई बीच के पास। जी हाँ, चेन्नई के इस बीच का नाम बहुत फेमस है। इस बीच को बोलते हैं मरीना बीच। जी अगर आप एशिया में सर्च करोगे, एशिया मतलब ऐसा बोला जाता है कि एशिया के देशों में सबसे बड़ा बीच जो है ये मरीना बीच ही है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी है बस इतना पता है कि ये सबसे बड़ा बीच है। तो गाइस फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो यार चारों तरफ रेत रेत था। ऐसा लग रहा था कि इस रेत को उठाओ अपने घर पे ले जाओ और जो इस रेत को बेचकर या तो पैसे कमाओ या अपना घर बनवाओ। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ जोक है। उसके बाद पूरी तरफ घूमने के बाद मुझे लगा कि चलो आइसक्रीम खा ली जाती है। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद फिर कुछ लोगों से बात की, यार और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे घूमने के लिए। तो लोगों ने कहा जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। मैंने कहा यार अगर मैं चेन्नई आया हूँ तो क्या मॉल घूमूंगा क्या, ये सब मॉल वगैरह ये सब तो मुंबई में भी था। लेकिन फिर भी लोगों ने जब कहा तो हम उस मॉल के पास पहुंच गए और मॉल में जाने के बाद मैं इधर उधर घूमने लगा। जी हाँ, और पूरा माहौल ऐसा था, सच में ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन ऐसे काफ़ी मॉल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और मॉल में घुसने के बाद जी हाँ, सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। मॉल का जो माहौल था एकदम नरम और गर्म था। लेकिन मैं इस माहौल में कहाँ टिकने वाला था, मुझे लगा चलो कुछ एक्सप्लोर किया जाता है। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे जी हाँ डिस्को में, जहाँ पे बार था, लीकर था, दारू वगैरह सब कुछ थी। लेकिन मैंने जैसे देखा मुझे लगा यहाँ पे बजट में होगा, सस्ता होगा, क्योंकि हम चेन्नई में हैं और अधिकतर जो मुंबई के मॉल्स वगैरह पब्स वगैरह वहाँ पे थोड़ा सस्ते में होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ का मेनू कार्ड मंगाया तो मेरे होश ही उड़ गए। होश कैसे उड़ गए गाइस, जो यहाँ पे लीकर का प्राइस था वो डबल से क्या ट्रिपल था, यानी कि आपके बजट में कुछ भी ना। और जब आपके बजट में कुछ ना हो तो मेरी तरह सोचिए, दिमाग लगाइए, जो सबसे सस्ती चीज़ हो वो मंगा लीजिए। तो मैंने ऑर्डर कर दी सबसे सस्ती चीज़ लेमन जूस। और मुझे हंसी आ रही थी यहाँ पर, जी हाँ, कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में कभी फंस जाओ तो कैसे निकलना है, तो अपना दिमाग लगाओ। और जी हाँ, मैंने दिमाग लगाया और वहाँ से मैं निकल चुका था। नेक्स्ट डे गए अपने होटल में और आराम किया और ये सफ़र स्टार्ट हो गया अगले दिन। और आज मैंने सोचा कहीं मॉल में नहीं जाएंगे, कहीं बीच में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ दर्शन होंगे, वो भी भगवान के। तो मैंने अच्छी सी टी शर्ट पहनी जो कि मैंने चेन्नई में ही खरीदी थी, सस्ती टी शर्ट थी। जी हाँ, उसके बाद मैं निकल चुका था अगले डे। सॉरी, ये टी शर्ट खरीदी नहीं थी, ये हमने शूट किया था, उसकी टी शर्ट मिली थी। तो ऑटो में बैठ चुका था मैं और ऑटो वाले भैया से बात करते करते ऑटो वाले यहाँ पे जी हाँ आप लोगों को देखकर डबल ट्रिपल किराया मांगते हैं, बोलते हैं यू आर हिंदी। मैं बोला यस मैं हिंदी। तो आपको सीधा 100 रुपये नहीं 200 रुपये देने होंगे थोड़ी सी जगह के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आए हैं बाहर से, आप 200 रुपये मांग रहे तो 200 ले लो। तो इस तरीके से मैं आपको चेन्नई की सड़कें दिखा रहा था, यहाँ के लोगों को दिखा रहा था। और इसी दौरान हम पहुँचे एक मंदिर के पास। जी हाँ, ये है हनुमान जी का भव्य मंदिर। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैंने कहा चलिए दर्शकों को दिखा देते हैं हनुमान जी। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, यहाँ के लोग जी हाँ मुझे बोलने लगे नो कैमरा नो कैमरा नो कैमरा। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई जी, अनजान सिटी अनजान स्टेट। तो हमने कैमरे को बंद कर दिया और अंदर जाने के लिए मैंने जो शूट करना था वो बाहर कर लिया था और अंदर गया, दर्शन वर्शन किया। उसके बाद लग गई हमको भूख, तो मैंने सोचा चलो अब जाके खाया जाता है। चेन्नई का खाना तो बहुत खा लिया, चलो अपनी तरफ का पराठा ही मंगा लेते हैं। जैसे ही पराठा मंगाया तो पराठे के साथ ये अजीब सी सब्जी दे दी, अजीब सी चटनी दे दी और पराठा गाइस बिल्कुल टेस्टलेस था। ऐसा लगता है कि लोगों को अधिकतर इडली सांभर ही बनाना आता है अच्छे से, लेकिन नॉर्थ इंडियन की जो डिश है वो किसी को भी अच्छे से बनानी नहीं आती। उसके बाद एक और मंदिर की तरफ निकल चुके थे हम लोग और ये था हमारे भोलेनाथ का मंदिर, जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए अब भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर लेते हैं, भोलेनाथ जी अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा दें और
और हमारे यूट्यूब चैनल को इतना ग्रो करा दें, इतना ग्रो करा दें कि लोग बाग हमें इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि हमारे पास भी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज हो जाए और हम भी स्पॉन्सरशिप करके पैसा छाप सकें। जी हाँ, पैसा छापना हर एक के पास एक कला है और यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। मैं जैसे ही अंदर घुसा और मैंने वीडियो जो बनानी स्टार्ट करी, यहाँ पे फिर से एक बंदा आया और बोले तुमको समझ में नहीं आता क्या? यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कैमरा नॉट अलाउ। जी हाँ, बाकी सब लोग कैमरा वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे मुझे देखा तो बंदा बोलने लगा नो कैमरा अलाउ। मैंने कहा तू भी भैया शेर है तो हम भी सवा शेर हैं, कैमरा तो मैं इस्तेमाल करूँगा ही करूँगा। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद भूख लगी बहुत तेज से, तो मैं आ चुका था जहाँ हमारा रूम था वहाँ पे। और यहाँ पे एक फेमस होटल है A to Z होटल, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी की थी। तो यहाँ पे आके गाइस खाने के लिए आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई रहती है। एक बंदा उठता है तब तक टेबल पे कोई और बैठ जाता है, कोई। तो फाइनली काफ़ी इंतजार करने के बाद हमारी टेबल पे आ चुका था जहाँ साउथ इंडियन का सबसे फेमस खाना रसम राइस। तो वापस से मैंने ये खाना खाया, पेट भरा और निकल चुके थे हम अपनी रूम की तरफ। अगर ऐसे भी लोग देखना चाहते हो गाइस मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में आप शामिल हो जाएं, मुझे प्यार दें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।